मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? इस विषय पर आज हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज वर्सेस संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। फैसला आपको करना है किसके आध्यात्मिक विचार सही हैं और किसके गलत। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार जान लेते हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर देखकर उन्हें स्मरण कर लेते हैं, ऐसे मंदिर में जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बिहारी जी के इस रूप को देख करके बिहारी जी की उस कल्पना को हम करते हैं जो बिहारी जी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, जो श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। हम राम के मंदिर जाकर राम का चित्र देखते हैं तो राम के चित्र से हमें वो राम दिखाई पड़ जाते हैं जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं, जो कौशल्या की गोद में जाकर दूध पीते हैं, जो राम दशरथ जी के साथ आंख में चौनी का खेल खेलते हैं। इन राम को देखकर उन राम की याद आ गई। जैसे आपने अपने पिता की तस्वीर देखी तो आपके अपने असली पिता की याद आ गई। ऐसे राम के मंदिर में राम का चित्र, राम का दर्शन, राम का विग्रह देखते हैं तो राम का स्मरण हो आता है। तो राम सगुण है और निर्गुण है, ये तो कोई भेद नहीं है। सगुण है और निर्गुण है, साकार भी है निराकार भी है। परंतु लोग ये कहते हैं ना, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते या जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इन लोगों के घर जाकर देखना, इन्होंने भी अपने शादी के एल्बम बना बना रखे होंगे। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो अपनी शादी का एल्बम बना के रखे होंगे, समय समय पे देखते रहते होंगे। भाई वो भी तो तस्वीर है, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। अपनी फोटो देख रहे हो पर भगवान की फोटो से तुम्हें प्रॉब्लम है? अब बताइए, यदि तुम अपनी शादी का एल्बम देख सकते हो, अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो हम राम का चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है? राम को हम विग्रह, राम का विग्रह बनाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे भगवान श्री राम ने भी जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का विग्रह बनाया था कि नहीं? शिवलिंग बनाया था, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। अरे भगवान राम तो चाहते तो कण कण में भगवान का दर्शन कर लेते, पर वो भगवान भी सगुण की पूजा करते हैं। राम जी कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। तो आपके अंदर कभी ये भाव आए कि आप भगवान को ना मान रहे हैं, मूर्ति मैं ये नहीं कहता कि निराकार को मत मानिए भाई। जब साकार को मानने लगेंगे तो आप निराकार में अपने आप पहुंच जाएंगे। काखा गाघा का एक बार बोध हो गया तो फिर वो तो बोध हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, तो सगुण से निर्गुण की ओर जाया जा सकता है। निराकार में रहकर सगुण का विरोध मत कीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की,
हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।